Good morning students. Yes students, here is the remaining part of the lesson adaptation in plants. अभी तक आपने रीड किया था टेरेस्ट्रियल प्लांट जो कि लैंड पर होते हैं, उसके पार्ट्स हिली एरियाज में जो होते हैं या डेजर्ट एरिया में होते हैं. नेक्स्ट इज मार्शिज. मार्शिज हैव प्लेंटी ऑफ वाटर एंड क्लेई सॉयल. जो मार्शिज होते हैं इनके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा वाटर होता है और क्लेई सॉयल होती है. In clayey soil there are very little air spaces between the soil particles. जो ऐसी सॉइल मिट्टी होती है उसके पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के छोटे छोटे कण, उनके बीच में बहुत कम एयर पास होती है. प्लांट्स इन मार्शिज हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू ऑब्टेन एयर. जो मार्शिज में प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एयर को ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं. दे आर ऑल्सो अडेप्टेड to bear the constant water movement without causing any damage to their body parts. जो उनके बॉडी पार्ट्स होती हैं वो वाटर में बहुत टाइम तक उस विदाउट एनी डैमेज के रह सकते हैं. मैनग्रोव ट्रीज ग्रो इन मार्शिज. जो मैनग्रोव ट्रीज होते हैं मार्शिज एरिया में, मार्शिज होता है दलदल वाला एरिया, जैसे ये वाटर में ग्रो कर रहे हैं. देयर रूट्स डू नॉट गेट एयर अंडर द सॉयल. जो उनकी रूट्स होती हैं वो एयर के गेट अंडर द सॉयल, वो एयर जो सॉयल के अंदर से एयर नहीं लेती. सो दे ग्रो स्पेशल रूट्स अबव द सॉयल टू ब्रीथ. इसलिए वो सॉयल के ऊपर होते हैं ग्रो. जैसे आप देख रहे हैं ये सॉयल के ऊपर है इनकी रूट्स. सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स. इन रूट्स को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रूट्स. क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रूट्स. नेक्स्ट इज प्लेन्स. प्लेन्स मोस्टली हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. प्लेन्स एरिया में जैसे आप यूपी में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? मॉडरेट, मीडियम रहता है. इट इज़ नीदर टू हॉट. ना तो यहाँ बहुत गर्मी होती है लाइक डेजर्ट्स, नो टू कोल्ड एज इन द हिल्स. ना ही जैसे हिल्स में बहुत ठंड होती है, तो यहाँ टेम्परेचर कैसा होता है? मॉडरेट, मीडियम. प्लेन्स रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल. प्लेन्स में अच्छी रेनफॉल होती है, सफिशिएंट होती है जो प्लांट्स के लिए. ट्रीज सच एज पीपल एंड बनियन आर कॉमनली फाउंड इन द प्लेन्स. मोस्टली प्लेन एरिया में कौन से ट्रीज होते हैं? पीपल एंड बनियन ट्री. दे शेड देयर लीव्स इन विंटर सीजन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड वेदर. जो इनकी लीव्स शेड मीन झड़ती हैं, पत्तियाँ जो इनकी होती हैं, उससे ये अपने आप को कोल्ड वेदर से अपने आप को प्रोटेक्ट, बचाव करते हैं. सच ट्रीज आर कॉल्ड deciduous trees. In spring season new leaves grow on these trees. फिर आप जानते हैं स्प्रिंग सीजन में इनमें फिर न्यू लीव्स आ जाती हैं. ट्रीज सच एज कोकोनट, मैंगो, गुलमोहर, शीशम एंड टीक ग्रो इन हॉट एंड डैम्प रीजन्स. दे आर एवरग्रीन ट्रीज. एवरग्रीन होता है हमेशा हरे भरे रहना, ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं. नेक्स्ट इज ग्रास लैंड्स. जैसे कि आपको लग रहा है कि ग्रास वाले जो लैंड होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा घास होती है. ग्रास लैंड्स आर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड कवर्ड विद ग्रासेस एंड वाइल्ड फ्लावर्स. ऐसे एरियाज में बहुत ज़्यादा ग्रास होती है और जंगली फ्लावर्स होते हैं. द प्लांट्स आर अडेप्टेड टू डेवलप डीप रूट्स इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीप इन द सॉयल. ये कैसे रहते हैं? इनकी रूट्स डीप होती हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए. दिस मेक्स द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सुटेबल फॉर फार्मिंग. इससे जो सॉइल जो मिट्टी होती है बहुत अच्छी होती है फार्मिंग के लिए, खेती के लिए. रूट्स ऑल्सो बाइंड द सॉइल टुगेदर. जो इनकी रूट्स हैं वो सॉइल को बांधती है इकट्ठा. ग्रासलैंड्स रिसीव वेरी लेस रेनफॉल. यहाँ बहुत कम बारिश होती है. देयरफॉर द अमाउंट ऑफ टॉल ट्रीज और बुशेज आर वेरी लेस इन ग्रासलैंड्स. ऐसे एरियाज में बड़े बड़े ट्रीज और बुशेस कम होते हैं. हाउएवर स्मॉल ट्रीज आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्रासलैंड. स्कैटर्ड होता है इधर उधर बिखरे रहना. बहुत सारे छोटे ट्रीज होते हैं ग्रासलैंड्स में. फॉक्सटेल एंड रेग्रास आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स दैट आर फाउंड इन ग्रासलैंड. ये इनके एग्जाम्पल हैं, फॉक्सटेल एंड रेग्रास. नेक्स्ट इज कोस्टल रीजन. सर्टेन रीजन्स नियर सी कोस्ट रिसीव हाई रेनफॉल एंड द वाटर कैन बी सॉल्टी. आप जानते हैं कि जो सी एरिया के पास जो एरिया होता है, समुद्र के पास जो एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं? कोस्टल रीजन्स. और यहाँ पर जो वाटर होता है ऑलवेज सीज का कैसा होता है? सॉल्टी, नमक खारा वाला. कोकोनट, रबर एंड पेपर आर सम प्लांट्स दैट ग्रो इन दिस एरिया रीजन्स. ऐसे रीजन में क्या क्या ग्रो होते हैं? कोकोनट, रबर एंड
पेपर। कोस्टल ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर सीजन। ये जो ट्रीज होते हैं ये विंटर सीजन में अपनी लीव शेड नहीं करते। ये इनके एग्जाम्पल हैं कोस्टल एरियाज में जो होते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आप जानते हैं जंगल होते हैं। फॉरेस्ट आर रीजन दैट आर थिकली पॉपुलेटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ये क्या होते हैं, बहुत थिकली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा घने होते हैं। मीन्स हर जगह वहाँ पर ट्रीज ही ट्रीज होते हैं, वो क्या होता है फॉरेस्ट। दे एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मैनी वेराइटीज ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड हेयर। फॉरेस्ट आर होम टू अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पर जंगल में आप जानते ही हैं ये किसका घर होता है, मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स का। द लीव्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट हैव वैक्सी कोटिंग विद पॉइंटेड टिप्स। इनके जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वैक्सी कोटिंग से। दीज अलाउ वाटर टू ड्रेन अवे फ्रॉम द लीव्स। इससे जो इनका वाटर जो है झड़ जाता है लीव्स से। ऑल्सो द सॉइल्स फाउंड इन फॉरेस्ट आर शैलो। जो यहाँ पर मिट्टी होती है वो भी कैसी होती है, शैलो। जो डीप नहीं होती वो क्या होता है, शैलो। Plants growing in these soils have special roots that help them to stand firmly in the soil. जो इनकी सॉइल होती है इनकी स्पेशल रूट्स होती हैं जिससे ये सीधे रहते हैं सॉइल में। ऑर्चिड, माहोगनी, रोजवुड एंड सैंडलवुड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट दैट आर फाउंड इन फॉरेस्ट। आप जानते हैं चंदन के पेड़ जिसको आप बोलते हैं, ऑर्चिड, ये सब कहाँ होते हैं, फॉरेस्ट में ही होते हैं। सो नेक्स्ट इज एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक आप जानते हैं वाटर प्लांट्स। यू मस्ट हैव सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स और लेक्स। आपने तालाब या लेक झीलों में देखे होंगे प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स और एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक को हम और क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। अब इन सब के प्लांट्स के, एक्वेटिक प्लांट्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग मीन तैरने वाले, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। इनकी रूट्स लैंड के अंदर नहीं होती, ये ऐसे फ्लोट करती रहती हैं। दीज प्लांट्स फ्लोट फ्रीली इन वाटर। दीज प्लांट्स कैन फ्लोट विद द फ्लो ऑफ वाटर एज दे डू नॉट हैव रूट्स। क्योंकि इनकी रूट्स ही नहीं होती, तो जैसे पानी का फ्लो इस साइड है तो इस साइड फ्लो करेंगे, यहाँ है तो यहाँ फ्लो करेंगे। एग्जाम्पल है इसके हाइसिंथ एंड वाटर लेटर्स। नेक्स्ट इज, तो इनकी क्या है, स्पॉन्जी बॉडीज होती हैं दैट आर फिल्ड विद एयर। नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट, जो वाटर में होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। लाइक इसके एग्जाम्पल हैं लोटस एंड वाटर लिली। दे हैव अडेप्टेड सो दैट दे कैन फ्लोट, गेट इनफ एयर एंड सनलाइट टू मेक फूड एंड प्रिवेंट डैमेज बाय फ्लोइंग वाटर। लोटस एंड वाटर लिली आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट। ये फिक्स होती है, इनकी जो रूट होती है ये फ्लोट नहीं करते, तैरते नहीं हैं ये। तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इनके क्या इसमें होती हैं। फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स हैव लॉन्ग एंड होलो स्टेम्स। ये इनका स्टेम है कैसा है, ये लॉन्ग एंड होलो। दिस हेल्प्स द प्लांट्स टू स्टे अफ्लोट। देयर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स बेंड विद द फ्लो ऑफ वाटर। अगर पानी का फ्लो ज़्यादा होता है तो वो झुक जाता है। दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेटिंग डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स। अगर पानी बहुत ज़्यादा तेज भी है तो ये डैमेज खराब नहीं होता। नेक्स्ट, देयर फ्लैट एंड ब्रॉड लीव्स। आपने देखा उसमें इनकी लीव्स कैसी हैं, फ्लैट एंड ब्रॉड, चौड़ी होती हैं। नेक्स्ट, वैक्सी कोटिंग ऑन देयर लीव्स प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रोटिंग। तो इनकी कोटिंग, लीव्स की कोटिंग कैसी होती है, वैक्सी। नेक्स्ट, अनलाइक मोस्ट ग्रीन प्लांट्स, फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स है स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस। जो इनका स्टोमेटा होता है वो उनके ऊपर वाले पार्ट में होता है। सो ये आपकी एक्टिविटी है। एक्वेटिक प्लांट्स आप सोचेंगे अगर हमारा ये आपकी एक्टिविटी इस तरह से है कि अगर हम अपनी फिंगर्स को वाटर में 10 मिनट्स के लिए भी रखते हैं तो उस पर रिंकल्स आ जाती हैं। रिंकल्स मीन झुर्रियाँ आ जाती हैं। आप कभी वाटर में अपनी कल करके देखना, तो एक्टिविटी में आप पाएंगे कि आपको रिंकल्स आ गई। बट ऐसा एक्वेटिक प्लांट्स के साथ क्यों नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, दिस इज़ बिकॉज द एक्वेटिक प्लांट्स हैव अ वैक्सी कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। इनकी जो लीव्स के सरफेस पर क्या होती है, वैक्सी कोटिंग, इसलिए इनकी वाटर में कंटिन्यूसली रहने पर भी इनके यहाँ रिंकल्स नहीं होती। नेक्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट्स। ये वाटर का लेवल यहाँ तक है और ये प्लांट्स वाटर के नीचे हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, अंडर वाटर प्लांट्स।
इनके एग्जाम्पल हैं हाइड्रिला एंड टेप ग्रास। सम प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर, बीनीथ मीन नीचे, लाइक वाटर के नीचे, तो ये क्या होते हैं अंडर वाटर प्लांट्स। दे आर ऑल्सो सबमर्ज्ड प्लांट्स, इन्हें और क्या बोलते हैं सबमर्ज्ड प्लांट्स। दे हैव अडेप्टेड टू ब्रीथ अंडर वाटर, इनकी एडेप्टेशन कैसी होती है कि ये वाटर के अंदर भी ब्रीथ सांस लेते हैं। हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर अंडर वाटर प्लांट, देयर रूट्स फिक्स देम टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ये जो इसकी बॉटम है जो आपका लैंड होता है उसके यहाँ तक इनका सरफेस पर इनकी रूट्स फिक्स होती है। दे हैव थिन फ्लेक्सिबल स्टेम्स, आप देख रहे हैं ये जो इसका स्टेम है बहुत पतला होता है ये सब। एंड फाइनली डिसेक्टेड लीव्स दैट ऑफर लिटल रेजिस्टेंस ऑफ वाटर करंट्स। हाइड्रिला हैज़ टाइनी लीव्स, इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं। वाइल टेप ग्रास हैज़ नैरो, आप देखेंगे इसकी लीव्स इस टाइप में है। रिबन लाइक लीव्स, ये कैसी हैं लाइक रिबन। विच बैंड इन द फ्लोइंग वाटर, जो झुक जाती हैं, वाटर जब फ्लो करता है इस साइड है तो ऐसे झुक जाती हैं और इस साइड है तो इस साइड बैंड झुक जाती हैं। दे ब्रीथ थ्रू स्मॉल एयर स्पेसिस प्रेजेंट इन देयर स्टेम। द लीव्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स डू नॉट हैव स्टोमेटा, इनका स्टोमेटा नहीं होता। दीज प्लांट्स आर एडेप्टेड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। इन प्लांट्स का एडेप्टेशन कैसे होता है, किसको एब्जॉर्ब करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। Okay students, I hope you have understood this lesson. Try to do the book work of this. Thank you students.